आपने एसएसपी से यहाँ पे कार्यालय मुलाकात करने आए? देखिए, एसएसपी साहब से हम लोग कार्यालय पे मुलाकात करने आए थे। गगहा में एक घटना हुई है। मुश्ताक अली 48 वर्ष थे, पान की दुकान करते थे और उनकी मॉब लिंचिंग करके 15-20 लोगों ने लाठी से, डंडे से तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गए, और घंटों मारा उनको, और सुबह उनकी लाश मिलती है। उनकी मॉब लिंचिंग करके हत्या की जाती है। वहाँ का थानाध्यक्ष संदिग्ध है और ये कहा जाए कि वो हत्यारों को भी बचा रहा है। उसने क्या किया कि वो अपनी बेटी, ये मौजूद हैं शहनाज, उनके अपनी बेटी से कह के गए कि थानेदार ने पैसा मांगा है, हम जा रहे हैं उसको पैसा देने या पैसा लेने, ये कह के वो घर से गए 15 अगस्त को। और जब वो थाने पहुंचे और थाने से वो घर नहीं आए, जब घर नहीं आए तो घर वाले परेशान हुए। 4 बजे भोर में इनके पास एक कॉल आती है और उसका नंबर भी है। वो कॉल 860 17 82 475 से 4:11 पे इनकी बेटी के मोबाइल पे फ़ोन आता है कि ऐसा है कि तुम अपने बाप को आके ले जाओ। तो कह रहे कौन बोल रहे हैं, कहाँ है? अभी ये पूछ रही थी, फ़ोन कट गया। फिर 6:54 पे एक कॉल आती है, 81 27 77 85 19। इससे कॉल आती है कि आओ अब तुम अपने बाप की लाश लेके जाओ। ये मैसेज आता है तो ये लोग भागे हुए थाने पहुंचे। पता चला कि पुलिस ने वहां जाके, थाना अध्यक्ष ने लाश को भेज दिया, घर को बताया भी नहीं, और घर वालों से ये कहा कि देखो कहीं चोट उसको नहीं लगी है, कहीं भी चोट नहीं लगी है। घर वाले चिल्लाने लगे, नहीं नहीं उसकी हत्या हुई हो तो अच्छे भले घर से गए थे और कह के गए थे कि थाने जा रहे हैं, उनकी हत्या हुई है। जब हल्ला हुआ है तो उसने कहा कि ऐसा है कि हम तो जा रहे हैं, अभी तो हम नहीं लिख पाएंगे, हमारे बच्चे की बर्थडे है, 3 दिन की छुट्टी भी जा रहे हैं, हम लौट के आएंगे तो FIR कर देंगे और ऐसी जांच करके हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। तो लोग चिल्लाने लगे तो उसने एप्लीकेशन अज्ञात में लिया इन लोगों से, लड़की के नाम से, और उसकी एंट्री कर दिया। अब रहा सवाल ही कि 12-13 को उनका मोबाइल भी थाना अध्यक्ष ने ले लिया था, 12-13 तारीख को, और वो नया मोबाइल लिए और नया सिम उन्होंने लिया जिसपे थानेदार से उनसे बात हो रही थी। और उनका भी नंबर हमारे पास है, जो पुराना नंबर था जो इन्होंने लिया 81 27 0 12 483, ये थाना अध्यक्ष ने लिया। इनके थाने पर गाड़ी खड़ी थी। जब ये लोग थाने पे पहुंचते हैं FIR के लिए तो गाड़ी वहां खड़ी रहती है। उसके बाद कहा जाता है कि गाड़ी चाबी लो और गाड़ी लेके जाओ। अब सवाल ये उठता है कि जब गाड़ी वहां खड़ी है, मोबाइल थाना अध्यक्ष के पास है, तो उसको गाड़ी नहीं दी गई और वो पैदल गया और रास्ते में वो शिकार हुआ है मॉब लिंचिंग का। और थाना अध्यक्ष ने इस मामले को FIR भी करने को तैयार नहीं थे। ये एक सेकंड, FIR करने को, जब वीडियो वायरल हुआ है तब ये जल्दी से गए हैं गांव में, 5-6 लोगों को पकड़ के लाए और चालान करे। हमारा ये कहना है, परिवार का ये कहना है कि इसमें जो लोग मारने में हैं उनका वीडियो है और वायरल वीडियो है, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और उनको सजा मिले। दूसरे ही कि थाना अध्यक्ष ने 304 का मुकदमा किया। हम नहीं समझते हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ हो कि एक आदमी को 20 आदमी मिलके मार रहे हो घंटों, और जब तक मर नहीं जाता तब तक मारते हैं। और 304 कैसे होगा भाई? जब भी होगा 302 होगा। 304 किया। इससे थाना अध्यक्ष का पता चलता है कि वो हत्यारों को भी बचा रहा था और मुकदमे को भी किसी भी तरह से बड़ी मुश्किल से उसने कायम किया। उसकी नीयत साफ नहीं। हम लोग बता रहे हैं कि उसी को जांच भी कर रहा है। हम लोगों को कहने आए हैं, अभी हमने SSP साहब नहीं थे, SP सिटी साहब थे, उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए और करने के बाद तभी इसमें जो सही मुलजिम हो उनकी गिरफ्तारी हो। हम ये नहीं चाहते कि जो दोषी नहीं है उनकी कोई, ये नहीं देखना चाहते कि 5 गिरफ्तार हो गए, 6 गिरफ्तार। ये तो थाना अध्यक्ष अचानक जाके गांव से पकड़ के ले आया और चालान कर दिया। उस वीडियो में जो है, जो लोग हैं, उन लोगों को किया जाए। दूसरे, हम जिलाधिकारी से कल हम लोग मिलेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग, और मृतक को कम से कम 10 लाख रुपया उसको मुआवजा दिया जाए। इस सिलसिले में आज हम आए थे। SSP साहब की गैर मौजूदगी में SP सिटी साहब से बात हुई है। उन्होंने SP नॉर्थ को लिखा है और ये कहा है कि 302 मुकदमा 302 में कन्वर्ट होगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और उन्होंने फिर उनको लिखा है। अच्छा, आपने ये आरोप लगाया कि पैसा मांगा, किस बात का पैसा मांगा? नहीं, अब ये नहीं, अब ये तो लड़की से कह के गए पैसा ले। एक आदमी जो कभी थाने ना गया हो और इधर 4-5 दिन से लगातार थाने जा रहा हो,
तो एक्चुअल में ये मामला हुआ है कि उनकी एक बहन थी जो भी आई थी जिस गांव में, उनकी एक पतोह जो है वो फांसी पे चढ़ के जान दे दी, आत्महत्या कर लिया उसने। उसमें कुछ मुकदमा कायम था। उस मुकदमे कायम में ये गए थे पैरवी में साहब कि वो अपने से उसने फांसी लगा लिया है, आप जांच कर लीजिए। उसी सिलसिले में गए थे ये 1-2 बार, और उसके बाद फिर 15 अगस्त को बुलाए गए। तो और हम ये कहते हैं किसी वजह से गए, उनकी मोटरसाइकिल थाने में थी, चश्मदीद गवाह है, और मोबाइल उन्हीं के पास है, ये भी साफ है, वो अपने परिवार से भी कह चुके हैं। तो लेजा वहाँ का थाना अध्यक्ष पूरी तरह से हमारा ये है कि उनको सस्पेंड करके इसकी पूरी जांच की जाए। अगर थाना अध्यक्ष भी दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वरना इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति, ये मुख्यमंत्री जी का जिला है ना, मुख्यमंत्री जी के जिले में इतना बड़ी घटना को हजम कर दिया थाना अध्यक्ष, ये कितनी बुरी बात होगी। वो तो कहीं ये वीडियो वायरल ना होता तो वो हजम कर दे जाता इस मॉब लिंचिंग को भी। तो हम लोगों की ये मांग है, और हम ये कहेंगे कि सरकार इनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। ठीक है, कई बार हो गया तो